कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला बोला है। सत्ता के लालच में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर पर विभाजनकारी सोच है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच का समर्थन करती है? सीधा सवाल बीजेपी ने पूछा। क्या कुछ कह रही है स्मृति ईरानी, आपको सुनवाते हैं। सत्ता का लालच कांग्रेस और एनसी को एक गठबंधन में राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारत ने, भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? तो ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और देखिए, अमित शाह के 10 सवाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता हसनैन मसूदी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो संविधान के मुताबिक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछना गलत है। मंशूर में कोई ये बात नहीं कही कि जो मुल्क के मफाद में ना हो, बल्कि सारा मंशूर जो है वो मुल्क के मफाद में है। जो हमारे आम आइन से बाहर कोई बात नहीं करती, बल्कि ये हुआ कि 5 अगस्त 2019 को आइन को दरकिनार करके, आइन को रोनते हुए और एकतरफा तौर पर फैसले किए गए, जिससे हमें बिरहना किया गया, हमारे हुकूक छीने गए और हमारे जम्मू कश्मीर के जो सियासी और माशी तौर पर और इक़्तिसादी जो ऑटोनॉमी थी, फिजिकल ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, तो उसको लिया गया, छीन लिया गया। तो अगर हम अपने मंशूर में इसका जिक्र करते हैं कि जो कुछ हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली ने जो वादे किए थे और जो यकीन दहानी दी थी, तो उनको बहाल किया जाएगा, ये हमारा मंशूर। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुल्क के मफाद में या मुल्क के मफाद के मुनाफी कोई बात है। और कांग्रेस से सवाल पूछना ही मुझे लगता है उसका जो कोई जवाब नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी आपने सुनी, आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनी। नीरज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ बहुत सिंपल से सवाल के साथ, जो कि बीजेपी ने पूछा है। 10 सूत्रीय ये जो सवाल रखा है अमित शाह की ओर से, वो पूछा गया है कि क्या ये कांग्रेस चाहेगी कि शंकराचार्य पर्वत या फिर जो हरि पर्वत है उसका नाम बदले? अगर मैनिफेस्टो में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है, हाँ या ना? देखिए निधि जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब दे देता हूँ। मुझे तो 23 नवंबर 2023 याद आता है, जब कांग्रेस मुख्यालय से हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने अपनी स्थिति तो स्पष्ट कर दी कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आर्टिकल 370 के बारे में अब दोबारा बात नहीं होगी, तो हमने कहा कि वो तो मामला सेटल हो गया। लेकिन हमने लगातार अपनी पोजीशन तो मेंटेन की है, क्योंकि इस देश के अंदर, क्योंकि शिवम जी नासमझी में बहुत कुछ कह रहे थे, वो ये बताना भूल गए कि इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो हमने तो अपने वक्तव्यों में लगातार कहा है। मेरा सवाल कुछ और था नीरज जी। निधि जी देखिए, आपको एक प्रेमाइस तो मुझे देना होगा ना अपनी बात रखने का। आप मुझसे ब्लैक एंड व्हाइट जवाब चाहती हैं तो ले लीजिए। मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहती, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करेगी, तो उसमें आपके बाकी इन सवालों का भी, जो मनगढ़ंत सवाल हैं, देश के सबसे विफल होम मिनिस्टर के, उन मनगढ़ंत सवालों के जवाब आपके सामने होंगे। लेकिन पोजीशन यही है कि कश्मीर, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये वो शब्द हैं जो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से बोरो करता हूं आज। क्योंकि कश्मीर की जो भी समस्या रही, क्योंकि आपने पिछले 32 महीने में यह भी तो देखा होगा कि ऐसी नॉर्मलसी है कि 50 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और 21 से ज्यादा सिविलियन शहीद हो गए। तो आप समझिए कि उस नॉर्मलसी को बहाल करने के लिए जो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात अटल बिहारी वाजपेयी को बहाल करने, अच्छा ठीक है, मैं आप ही की बात को कनेक्ट कर रही हूँ नीरज जी। अगर नॉर्मलसी को बहाल करने के लिए नाम बदलना पड़े पर्वतों का, तो वो जायज है, ये मांग जायज है और आप इसका समर्थन करते हैं? निधि जी, मैंने तो आपको स्पष्ट कहा कि हम लोग जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगे
तो इन मनगढ़ंत सवालों में भी कुछ ऐसे सवाल जो देश का माहौल खराब करने के लिए पूछे गए, इन पर आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, और कांग्रेस ठीक है, तो इंतजार तो है बीजेपी को और पूरे देश को और पूरे कश्मीर को, आपके मैनिफेस्टो का इंतजार रहेगा। ये सवाल तो तब भी पूछे ही जाएंगे, ऐसी बात करेंगे, ये सवाल तो तब भी पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि पार्टी इस पर बहुत स्पष्ट अपनी राय रखेगी। शिवम, अब बात यहां पर आकर रुकती है कुल मिलाकर कि क्या बीजेपी वाकई में कश्मीर के अंदर जो अब तक काम किए, जो वादे किए 370 हटाने के बाद नॉर्मलसी लाने के, उससे थोड़ा होप खो रही है? इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इस तरह के सवाल रखे जा रहे हैं कांग्रेस के सामने, जैसा कि कांग्रेस के प्रभारी ने भी यही दावा किया कि उम्मीद है नहीं जीतने के लिए, इसलिए ऐसे सवाल रखे जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो सवाल पूछे हैं वो चुनाव से संबंधित बिल्कुल नहीं है। विषय बहुत साफ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिस 370 की वजह से एक राज्य में पिछड़ों के, दलितों के बच्चों को अगर झाड़ू लगानी है, और चाहे वो LLB क्यों ना कर ले, उसको झाड़ू ही लगानी है, वो जो है ऐसे ड्रैकोनियन लॉज बने हुए थे, वो खत्म होते हैं। और आज उसके समर्थन में एक पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आती है और उसके साथ देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाए और इधर उधर की बातें करने लगे, मनगढ़ंत, ये अलाना फलाना, ये भारी भारी शब्द चाहिए ही नहीं। 10 सवाल सीधे हैं, 10 सवाल का जवाब। लेकिन शिवम, कश्मीर के चुनावी माहौल में ही तो सवाल पूछे जा रहे हैं। हाँ या ना कहने में क्या दिक्कत है भाई? कश्मीर के चुनावी माहौल में ही तो सवाल पूछे जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट तो वही है ना। सवाल पूछे इसलिए चुनावी, बिल्कुल, लेकिन इसलिए चुनावी माहौल में सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैनिफेस्टो चुनावी माहौल में आया है। अगर कांग्रेस पहले समर्थन कर देती तो हम पहले 10 सवाल पूछ लेते। आज कांग्रेस समर्थन कर रही है उन सवालों उनकी तरफ से पूछा जा रहा है, उनकी तरफ से भाई आपका तो शिवम जी, उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दो टूक कहा जा रहा है कि आपका जो पहले प्रयोग था PDP के साथ वो विफल रहा, यानी आपकी दाल नहीं गल रही है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए पैसिफाई करने के लिए सवाल रख रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो PDP के साथ गठबंधन था वो स्थितियां दूसरी थी। वहां पत्थरबाजी थी चरम पर, नहीं है। वहां पाकिस्तान के झंडे थे, अब नहीं है। बम बंदूक दिन रात, अब नहीं है। आतंकवादी पुलिस और जिस तरीके की मुठभेड़ होती थी, अभी भी है हाल फिलहाल में, लेकिन कम हुई है। जिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल से फिल्में नहीं देखी है, नेता तो आकर दिल्ली में फिल्में देख लेते हैं, बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं होगी। वहां पर 4 मल्टीप्लेक्स है। जिस जम्मू में मात्र आजादी के बाद से आज तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मात्र 14,000 करोड़ रुपए था, वो 81,222 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ये फर्क है 2019 से और आज तक की चीजों में। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये चुनावी विषय नहीं है। चुनाव से अलग हटकर हम जानते हैं, मैं राजीव गांधी ने क्या किया जम्मू कश्मीर में, किस तरीके से उसको बर्बाद किया, उसको भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाकर इंदिरा गांधी ने किया, मैं उस बात को भी जानता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला जब पूरे 1 साल जो है कश्मीरी पंडितों को मारा काटा और भगाया जा रहा था, वो लंदन में गोल्फ खेल रहे थे और राजीव गांधी भी उनको कंपनी करते थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आज की यथास्थिति में जाना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर बनाया है, क्या आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं? आप उसके साथ हैं या खिलाफ? उस संबंध में 10 सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि आज का कश्मीर बेहतर है, स्थितियां बहुत बदली हैं, और ऐसे में अगर ये चुनाव हो रहे हैं तो इसमें इस तरह के सवाल पूछे भी जा सकते हैं।